बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद क्विक आइडियाज़। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं तवा कलेजी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। तो तवा कलेजी में जो चीज़ें बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको सब कुछ बताई जाएंगी। सबसे पहले हमने लिया पैन में लिया है हमने तेल 1 कप, और ये कलेजी हमने अच्छी तरीके से धो ली थी। और आप देखें इसके ऊपर जो ये स्किन लगी हुई है वो मैं इसको जो रिमूव हो सकेंगी वो मैं रिमूव कर दूँगी। ये देखिए, इससे क्या होता है, अच्छी तरीके से गल जाती है। अच्छा, मैं आपको कलेजी का भी बता दूँ, इससे पहले भी हमने कलेजी बनाई थी, उसमें भी आपको जो है धोने का पूरा तरीका मैंने बताया था। उसी तरीके से धोइए तो अच्छा रहता है कि ब्लड पूरा साफ़ हो जाता है। उसका तरीका यही था कि उसमें अदरक लहसुन और मैंने नींबू डालकर थोड़ी देर के लिए 15 to 20 मिनट्स रख दिया था। और वैसे ही इसको भी करेंगे। और इसकी मैंने स्किन इस तरीके से रिमूव कर रही हूँ। बहुत आसानी से निकल जाती है, कोई इसमें मुश्किल नहीं आती है कि आप हल्के हल्के हाथ से इसको निकाल लें तो निकल जाती है ये। देख लीजिए, सब अच्छी तरीके से निकाल दी है। और अब हमने कलेजी को एक दफ़ा धोकर फिर उसके बाद इसको हमने तेल में डाल के और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून डालकर और इसको मैं भून रही हूँ। बुनाई करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि अदरक लहसुन में जब ये जाएगी तो इसकी सारी की सारी महक तो हमने देखना है कि जब तक कलेजी का ये कलर चेंज नहीं होना है, हमने इसकी इसी तरीके से बुनाई करते रहना है। उससे क्या होगा इसकी कि कुछ भी, वैसे भी हमारी धुलाई ऐसी होती है कि उसमें स्मेल आना कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल चली जाती है स्मेल उससे। ये देखिए, मसाले ऐड करें इसमें, हल्दी, पिसी मिर्च, पिसा धनिया, कुटी मिर्च, सब मैंने 1 टेबल स्पून ही इसमें ऐड किया है। नमक ऐड नहीं करेंगे अभी। और अब इसको इन मसालों के साथ फिर से भूनना है। ये देखिए जी, अच्छी तरीके से भूनते रहना है इसको। और ये देखें, ये मैंने टमाटर का पेस्ट और इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इसके साथ पीस ली थी। 2 टमाटर थे और 3 से 4 हरी मिर्चें पीस के इसको ब्लेंड कर लिया था और अब इसमें मिक्स कर दिया। ये देखिए जी, हमने इसमें मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से कवर अप कर रही हूँ ताकि हमारी कलेजी अच्छी तरीके से गल जाएगी। ये देखिए जी, 20 मिनट्स हो चुके थे, हमारी कलेजी गल चुकी है और इसका जितना भी पानी था वो सब खुश्क हो चुका था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये पूरी कलेजी गल चुकी है। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जब कलेजी गल जाती है फिर नमक ऐड करते हैं। और ये देखिए, इसमें मैंने डाला है चाट मसाला थोड़ा सा, और ये कसूरी मेथी। इसको अच्छी तरीके से पानी में हमने भिगो लिया था और अब इसको स्ट्रेन करके मैंने इस कलेजी में डाल दिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आधा लेमन लिया मैंने, उसको जो है स्क्वीज़ कर लिया, इसमें पूरा लेमन जूस इसमें निकाल दिया है हमने। और अब इसकी बुनाई कर रही हूँ। और ये हरी मिर्चें हमने इसमें काट ली थी और इसमें डाल दी है मैंने। तो जी बस, तवा कलेजी में यही चीज़ें हैं सारी, कि बुनाई बहुत होती है और बहुत ही थोड़ा सा अलग मसाले होते हैं, तो इसके लिए इसका जो है फ्लेवर भी यूनिक आता है। और ये देखिए जी, फूड स्ट्रीट वाली कलेजी वाला ही पूरा हाल है। आप देखिए, इसमें हमने कलेजी का पूरा मसाला लगा दिया है। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चपाती जब हम इस तरीके से इसका मसाला इसमें लगाते हैं और फिर इसके साथ इसको हम खाते हैं। तैयार हो चुकी है जी जनाब हमारी तवा कलेजी। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कितनी अच्छी खुश रंग और कितनी मज़ेदार लग रही होगी आपको। बिल्कुल मलाई की तरह गल जाने वाली ये कलेजी है। बिल्कुल इसी स्टेप से बनाइए तो आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये देखिए जी, गार्निशिंग के लिए हमने इसमें अदरक का लच्छा और हरी मिर्च और हमारी चपाती मसाले वाली
सर्व कर दी है। मज़े से खाइए, सबको खिलाइए, बनाइए। आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। ट्राई कीजिए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगे रेसिपी लाइक कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ, कुछ नए अंदाज में, कुछ नए अलग फ्लेवर्स के साथ, कोई अलग सी रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।